दिखावा जाते करना, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना डंके की चोट पे। जैसे आप लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं। उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूँ, डंके की चोट पे गागर के सागर में न जीएस में कुछ आया, न हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए। और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। न तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, न शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो। चीजों को स्वीकार करो। हम टीचर है, परमात्मा नहीं है, देवता नहीं है। टीचरों से गलतियां होती है। आपने मेहनत की है, नो डाउट, लेकिन आप पिछली 2-3 भर्तियों से फेल हो, इस वजह से स्वीकार करो, मेहनत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, ज्यादा बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुतों ने कर्जा लिया है। बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गांव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं रूम लेके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, पहला इस टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से, कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गौरव और आप में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरे चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो। इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आपसे पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूँ। असफल बच्चों के प्रतिशतता ज्यादा है तो उसको टारगेट कर लिया जाए, लोग हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। फिर बात आती है कि इस फला आदमी की क्लास के लिए प्रचार किया गया और इसकी क्लास में 2 लाख बच्चे आ गए हिंदी में। दर्द असली यहां से शुरू हुआ। गुरुजी या समस्त लोग जो मेरी इस बात को सुने और देखें, हम सबका एक परिवार है, और अगर 2 लाख बच्चे, फिर ये बात की गई कि उसमें फेक बच्चे थे, फेक बच्चे होंगे तो कोई ना कोई शामिल जरूर रहा होगा उस फेक वॉचिंग को बढ़ाने में। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, और शायद मेरी माँ इस वीडियो को देख ही लेगी, मैं अपने परिवारजनों की कसम खा के कहता हूँ, मैं जिस स्टाफ में काम करता हूँ मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की, अगर ऐसी किसी भी चीज में हमारी संलिप्तता अगर एक फेक बच्चे को जोड़ने की है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे, लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है जब तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास से कुछ नहीं आया। मतलब मैं ये मतलब ये नहीं चाहता, मैं रियली सॉरी। 2 लाख बच्चे आने का दर्द आप लाइब्रेरीज में जाकर देखते ना, कितने लोगों ने सपोर्ट किया। गुटखा खाने को बच्चे थोड़ी ना बुलाए हमने, दुर्व्यसन के लिए थोड़ी ना बच्चे बुलाए। अगर हमने पढ़ने के लिए बच्चों को कह दिया और अपने जीवन में आज तक क्लासेस का प्रमोशन नहीं किया, पहली बार आरडब्ल्यूए पर किसी क्लास का प्रमोशन हो गया तो लोगों को इतनी मिर्ची लग गई। क्या सच में मिर्ची लगने की बात थी कि हम पढ़ने के लिए बच्चों को जागरूक कर रहे हैं? एक बार वो कोर्स के एडमिशन का फोटो लेना, पीडीएफ में जोड़ के भेजना। यूपी पुलिस में 4,53,000 बच्चों के एडमिशन थे हमारे बैच में, उसका प्रूफ भी मैं पीडीएफ में भेजूंगा। अगर उसका आधा बच्चा भी क्लास में जुड़ गया, मान लिया 3.5 सालों में कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ ने तैयारी छोड़ दी होगी, तो 4,53,000 बच्चों में से 60,000 बच्चे, जरूरी नहीं कि सब हमारे सिलेक्शन होंगे, सबके होंगे जिस सबने पढ़ाया, जिन्होंने अपना बेहतरीन काम किया, वो सब ऑफलाइन वाले हो ऑनलाइन हो, सबके सिलेक्शन होंगे। कितने लाख बच्चे हमारे खुद के असफल रहेंगे, हम चाहकर भी सबको सफल नहीं कर सकते। 2 लाख के ऊपर सारी कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ बोला गया, जिससे जो बोला जा सकता था उसने ये बोला।
भाई मैं तो अनाउंसमेंट कर चुका था ना कि मैं हिंदी की लास्ट क्लास लूंगा। आप पढ़ाते, जिसको भी पढ़ाना था, जितना अच्छा पढ़ाना था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे ला करके कल मैं एक बैच लेके आऊँगा अपना हिंदी के नाम का। नहीं लेके आया ना आज तक। यहाँ तक भी पेट नहीं भरता है। 2 लाख की सच्चाई आपको बता देता हूँ। मैं कह चुका। 1 मिनट भानु इधर आना। मेरी सारी क्लासेस इस लड़के ने कराई हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत प्रोफेशनल आदमी है और ये इतना प्रोफेशनल है कि इसके पास कोई बटन और ये बच्चों की संख्या बढ़ा सकता है, भाई हमारे पास जो स्टाफ है ना, कभी आना, आप लोग जो आए होंगे वो जानते हैं, वीडियोस देखते होगे, आप भी जानते होगे। बैठ जाओ। जितने भी बच्चे हैं ना ऐसे आए, गुरुजी सिलेक्शन नहीं हो रहा, गुरुजी मेरिट से बाहर हो गया हूँ, नौकरी चाहिए, उस बच्चे को रख लिया, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रख लिया। घर बहुत कमजोर है जी, कोई टेक्निकल आदमी है ही नहीं हमारे यहाँ। हमें पता ही नहीं था कि टेक्निकल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी एक दिन, क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे। हमें तो ये था कि यार पेन हाथ में रहेगा, पढ़ाने पर विश्वास रहेगा, मेहनत करेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे की मेहनत सब कुछ होती है। कभी एक्सपर्ट लोगों को भर्ती करने के आप देखोगे, नौजवान लड़के हैं, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के, कोई 25 साल का असफल हो गया। ठीक है भाई, तुझ में सुधार हो जाएगा कुछ, पढ़ाना तो हमको ही है, बाकी चीजें नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक भी लोगों का पेट नहीं भरता। फिर बात आती है आपका कि भैया इनकी जो व्यूज हैं वो तो परीक्षार्थियों से भी ज्यादा हैं। मेरे दोस्त 24 घंटे में 3 व्यू काउंट होते हैं। हर छात्र एक ही बार में कक्षा को नहीं देखता है। सजेशन से कितने वीडियो पर क्लिक होते हैं, कितने लोगों तक पास जो पढ़ते भी नहीं उन तक भी वीडियो पहुंच जाती है, वो